बीजों के लिए हम अमृत तैयार करने वाले हैं। यह बहुत ही कारगर चीज़ है। इसके अलावा हम इसमें बारी बारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। जो कलर है वो कितना नेचुरल कलर आ चुका है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बीज अमृत कैसे बनाएं। बीज अमृत बनाने के लिए आवश्यक सामग्री के साथ साथ कितने दिन में तैयार हो जाता है, कैसे यूज इस्तेमाल करना चाहिए, इस चीज़ की ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है, संपूर्ण जानकारी कि कितने टाइम में तैयार हो जाता है और क्या क्या सावधानी आपको रखनी चाहिए। यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं और यदि आप बहुत ज़्यादा केमिकल यूज कर करके थक गए हैं, तो यह जो बीज अमृत है ना दोस्तों, यह बहुत ही कारगर चीज़ है। तो किस प्रकार हमको बीज अमृत तैयार करना चाहिए, सामग्री और कितनी क्वांटिटी के साथ साथ चीज़ों को आपको मिक्स करना चाहिए, ताकि जो आपको जो बीज अमृत है ना उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। या फिर कुछ किसान भाई बीज अमृत बना तो लेते हैं, उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो क्यों नहीं मिलते हैं, क्या वो कारण है, सब कुछ दोस्तों हम जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं बीज अमृत क्या है। जो हमारे सीड्स होते हैं, जैसे हम बीज उपचार करते हैं, अलग अलग फंगीसाइड से, अलग अलग केमिकल से बीजों को उपचार करते हैं, उसी प्रकार बीजों को हम ऑर्गेनिक तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। तो बीजाणु जो एक प्रकार से बैक्टीरिया है, जीवाणुओं का हम कल्चर तैयार कर रहे हैं, जो कि सीड्स में हम मतलब उपचार करने के लिए सीड्स ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि फंगस, विल्ट और जो फंगस की समस्या आती है, अलग अलग प्रकार के फंगस जो आते हैं, विल्ट की समस्या आती है, सूखने की समस्या आती है, तो जमाव अच्छे से हो, अंकुरण अच्छे से हो, तो बीज उपचार करने के लिए हम बीज अमृत तैयार करते हैं। एक प्रकार से बीजों के लिए हम अमृत तैयार करने वाले हैं, जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का कल्चर तैयार करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक आप खेती कर रहे हैं, यदि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो यह चीज़ तो बहुत ही कारगर आने वाली है। हमारी मिट्टी पर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव हैं, उनके प्रति एक प्रकार से और भी अपनी मिट्टी को, बीज को मतलब ऐसी रेजिस्टेंस पावर देने वाले हैं, ताकि विल्ट की समस्या ना आए, सूखने की समस्या ना आए। तो किस प्रकार हमको बीज अमृत तैयार करना चाहिए, एक प्रकार से हमारे पौधे की स्वस्थ। और आप देख सकते हैं कि बीज उपचार करने के लिए जो बीज अमृत है, इसमें कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम आवश्यक सामग्री की बात करें तो हम गौमूत्र ले रहे हैं, और गौमूत्र दोस्तों हम ले रहे हैं, कितना तैयार कर रहे हैं हम, 200 लीटर बीज अमृत तैयार कर रहे हैं। गौमूत्र 20 लीटर, चूना जो आता है दोस्तों, बुझा हुआ चूना हम दोस्तों ले रहे हैं। यदि 200 लीटर हमको बीज अमृत तैयार करना है तो 500 ग्राम बुझा हुआ चूना ले रहे हैं। इसके अलावा गोबर, देसी गाय का गोबर हम ले रहे हैं 20 लीटर, 20 किलोग्राम। और जंगल कि जो बरगद, पीपल के नीचे की जहाँ केमिकल हमने कभी यूज़ ना किया हो, तो हम लगभग 2 किलोग्राम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं। ये है मिट्टी। तो यह 4 चीज़ें, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम बीज अमृत तैयार कर रहे हैं, और जो हमने पानी लिया है वो लगभग अभी 60% भरा हुआ। 200 लीटर हम बीज अमृत तैयार कर रहे हैं। यदि 20 लीटर बीज अमृत तैयार करेंगे तो किस प्रकार उसकी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी स्क्रीन में दिखा देंगे। आज हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं बीज अमृत 200 लीटर। तो इसके लिए चलाने के लिए अच्छा डंडा होना चाहिए, एकदम साफ़ हमने पानी भर लिया है। और इसके अलावा हम इसमें बारी बारी चीज़ों को मिक्स करते हैं। तो 200 लीटर आपको तैयार करने के लिए यह सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं कि इन चीज़ों की यूज, या फिर हम जब बीज उपचार करेंगे तो इनकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो आज के समय बहुत सारी डिजीज़, बीमारी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके प्रति मतलब रोगों से लड़ने की ताकत पौधा जो सीड्स होता ना उस पर आ जाए। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि चूने का जो यूज़ है, और हम बुझा हुआ चूना ही आपको यूज करना है। यदि 200 लीटर आप बना रहे हैं तो 500 ग्राम, आप वीडियो देख रहे हैं कुछ इस प्रकार, बुझा हुआ चूना, यह हमारी मिट्टी का जो पीएच रहता ना उसको बैलेंस करता है। यानी अधिक एल्कलाइन सॉइल है तो उसको पीएच करने का काम करेगा चूना कैल्शियम को उपलब्ध कराने का काम करता है प्लांट को, तो बहुत अच्छा काम करता है चूना।
गौमूत्र आपको पता है कि हमारी फसलों में ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो कितना महत्व है, न्यूट्रिशियन की पूर्ति करता है, लेकिन थोड़ा सा एसिडिक होता, थोड़ा सा अम्लीय होता, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी चूना इसका पूरा कह सकते हैं। इसके अलावा हम गाय का गोबर ले रहे हैं, गाय के गोबर में भी न्यूट्रिशियन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यानी आप देखेंगे कि गोबर की जो खाद होती ना कई तत्वों की पूर्ति करती है। यानी यदि हम इससे तैयार किया गया बीजामृत यदि हम सीड्स ट्रीटमेंट करते हैं तो न्यूट्रिशियन भी उपलब्ध होने वाले हैं। और मिट्टी जो कि जंगल की मिट्टी है 2 किलोग्राम हम यूज कर रहे हैं। और यह जो मिट्टी है दोस्तों इसमें बैक्टीरिया है, जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो इन्हीं का हम जब कल्चर तैयार करेंगे और बीज उपचार करेंगे तो इसका जो फ़ायदा होने वाला है कि अंकुरण जमाव शानदार होने वाला है। तो कुल मिलाकर के बीजामृत का हम यूज बीजों को उपचार करने के लिए करते हैं, जो कि एक प्रकार से हम जो कल्चर है, जो सूक्ष्म जीव का कल्चर तैयार करेंगे, जो कि पौधे पर ना सीड्स जब हम उपचार करेंगे बीजों को तो एक प्रकार से इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाएगा सीड्स की, और बहुत सारी चीज़ों को जो कि रोगों से लड़ने की ताकत भी यह कल्चर देने वाला है। तो चलिए हम मिक्स करते हैं, बनाते हैं, उपयोग कैसे करना है आइए समझते हैं। तो सबसे पहले यह जो हमारी ड्रम है, जो बैरल है, इसमें 200 लीटर हम तैयार करने वाले, तो 60% पानी हमने मिक्स कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों हम गौमूत्र 20 लीटर ले रहे हैं, तो गौमूत्र हम इसमें मिक्स करने वाले हैं, तो इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम मिक्स करने वाले हैं बुझा हुआ चूना। 500 ग्राम हमने इसमें घोल लिया, कुछ इस प्रकार घोला जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसको ठीक तरीके से भी हम मिक्स कर लिया है। अब इसको भी हम मिलाते हैं 200 लीटर का जो बैरल है। बुझा हुआ चूना हमने ठीक तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इस पर मिलाने वाले हैं जो गोबर है ना, थोड़ा सा हमने मिक्स टाइप कर लिया है, तो ये है गोबर, इसको भी हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसके बाद हम मिक्स करेंगे मिट्टी, और मिट्टी तो इसमें 15 kg मात्र हमको 2 किलोग्राम ही यूज करना है। तो इसको भी हमने ठीक तरीके से मिक्स कर ली है। इसके बाद हम इसको जो बैरल खाली था उसको हम प्रॉपर और भी भर दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा पैक कर देंगे। पानी से ड्रम को पूरा भर दिया है। अब इसको हम ठीक तरीके से मिक्स कर देते हैं, और जो आपको घोलना है ना वो ठीक तरीके से मिक्स करना है, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि जो नीचे जमे हुए पार्टिकल्स हैं, जो भी हमने मिट्टी का यूज करा है, गोबर का यूज करा है, तो थोड़ा सा हमने पहले से मिक्स कर लिया था ताकि आसानी से घुल जाए, तो इसको हमने ठीक तरीके से चला दिया है। अब यह जो चीज़ है दोस्तों, अभी से आप कलर देख सकते हैं, और इसके रिज़ल्ट ना मिलने के 1-2 कारण भी बताते हैं जो किसानों को नहीं मिलते। अभी आप कलर देखेंगे ना, जो कलर है वो कितना नेचुरल कलर आ चुका है, एकदम शुद्ध है। किसानों को कभी कभी रिजल्ट नहीं मिलता, इसका कारण है कि जो मिट्टी है ना वो खेत के ही उठा लाते हैं, जंगल की, जहाँ कभी केमिकल यूज़ ना हुआ हो, जहाँ जीवाणु सूक्ष्म जीव हों, तो वह बेनिफिशियल जीवाणु होते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हमारी फसल को और भी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाते हैं, उपजाऊ और कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसको तैयार होने में दोस्तों लगभग 48 घंटे के आसपास का समय लगने वाला है। तो 48 घंटे बाद कैसा दिखेगा वो भी हम क्लिप लगा देंगे, और यह लगभग 48 घंटे यानी 2 दिन का समय लगने वाला है, यानी परसों इतनी ही टाइम एकदम तैयार हो जाएगा। तो इसका यूज़ किस प्रकार करना है, बीजों को उपचार किस प्रकार करना है, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। कि जो सीड्स हैं, यानी 1 क्विंटल आपको बीजों को उपचार करना है इस लिक्विड से, तो आपको लगभग 500 ml बीजामृत की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी कोई ऐसा पत्थर की लकीर नहीं है, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। यानी बीज उपचार करने की सबसे सही जो विधि है ना, जैसे आप केमिकल को कम ज़्यादा करते थे और रिजल्ट गड़बड़ हो जाते हैं, इसको कम ज़्यादा करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे ही मिलेंगे, ज़्यादा ख़राब मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। तो बीजों को उपचार किस प्रकार करना है, सबसे पहले सोयाबीन है, गेहूँ है या फिर चना, कोई भी फसल है, सब्जी वर्गीय जो सीड्स होते हैं या फिर अनाज वाली फसलें हैं, जो भी एक प्रकार से कह सकते हैं सीड्स होते हैं, उनको
अच्छे से तिरपाल में फैला दीजिए। उसके बाद दोस्तों स्प्रेयर पंप से अच्छे से स्प्रे करके ठीक तरीके से मिक्स कर लीजिए और मिक्स कर लीजिए, छाँव में सुखा लीजिए। उसके बाद आप बुआई कर दीजिए, ना तो सूखने की समस्या आएगी, ना कोई बिल्ट की समस्या आएगी। अब आप बोलोगे कि मात्र हमको 1 लीटर 2 लीटर या 10 लीटर लगना है और आपने 200 लीटर तैयार करा दिया, तो इसका यूज़ कैसे करें? तो आप बीजों को उपचार तो कर ही सकते हैं, यह ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। वैसे तो थोड़ा जल्दी ही यूज कर लीजिए ताकि अच्छा भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन यह जो चीज़ है दोस्तों, बीजों को उपचार करिए। और बीजों के उपचार के साथ साथ खड़ी फसलों पर, बागबानी में, सब्जी वाली फसलें, अनाज वाली फसलों पर आप इस चीज़ का यानी सिंचाई के साथ प्रयोग कर सकते हैं, खेत की तैयारी के साथ प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद के साथ जब आप खेत की तैयारी करते हैं ना, तो गोबर की खाद के साथ मिला करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारी फसलों को इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाता है, यानी क्लोरोफिल, न्यूट्रिशियन जैसे हरियाली बढ़ाने के लिए जो हमारा गौमूत्र है, गोबर है, तो यह जो चीज़ है ना, यह हरियाली बढ़ाने में, फसल की उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी हेल्प निभाने वाली है। और बीजों को जैसे हम उपचार करते हैं उसी प्रकार आपको बीजामृत से बीजों को उपचार करना चाहिए। तो इस प्रकार बीजामृत बनाने की विधि बताई, सरल और आसान विधि है दोस्तों। यदि हम खर्च की बात करें तो कोई भी खर्च नहीं है, केवल जो चूना है ना, 500 ग्राम बुझा हुआ चूना जो पुड़िया आती ना, तो आधा किलोग्राम 500 ग्राम ही आपको 200 लीटर बैरल में। और यदि आप 20 लीटर तैयार कर रहे हैं तो लिस्ट आप देख रहे हैं, क्वांटिटी आप देख सकते हैं, तो 20 लीटर भी आप तैयार कर सकते हैं। 48 घंटे का समय लगने वाला है। तो इस प्रकार हमने बीजामृत बताया। और इसके अलावा यदि हम बात करें, यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो हमने कुछ टाइम पहले ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जीवामृत भी तैयार किया था। यह भी हमारा लगभग 40 दिन के आसपास का हो गया है और यह एकदम तैयार है। इसका भी आप कलर देख सकते हैं दोस्तों। इसको भी हम डंडे से ठीक तरीके से घोल देते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, पूरी तरह हमारा जो जीवामृत है वो तैयार है। आप देखिए खाली कलर देखिए इसका, मतलब एकदम तैयार है। तो इस प्रकार आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा बीजामृत है यह भी 2 दिन में तैयार हो जाएगा। तो हम गेहूं का बीज उपचार करने वाले हैं, चने का बीज उपचार करने वाले हैं। तो इसके काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों। तो इस चीज़ को आप हल्के में मत लीजिए, इस चीज़ को आप नज़रअंदाज मत कीजिए। थोड़ा सा केमिकली जो दुनिया है ना, रासायनिक दुनिया, उससे बाहर आइए। और कहीं ना कहीं यह जो चीज़ें हैं, चाहे हमारी बीजामृत है, जीवामृत है, और भी अलग अलग चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। तो यदि आप बीजामृत से बीजों को उपचार करते हैं तो इसके फ़ायदे आपको बहुत ही अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। कोई खर्च नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो दोस्तों आज डे 3 है और हमारा जो बीजामृत है देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो आज लगभग तीसरा दिन है और लगभग तैयार हो चुका है और आपको लाइव हम बीज उपचार करके बताने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार कलर आ चुका है, यानी लगभग हमारा बीजामृत तैयार है। इसको छान करके हम यूज करने वाले हैं। और कैसे यूज करना है आप देख सकते हैं। हम बीजामृत तैयार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये है जीवामृत, और जीवामृत भी लगभग तैयार हो चुका है। तो चलिए, हमारा जो विषय है ना कि बीजामृत जो है, इससे हम करने वाले हैं बीज उपचार, सीड्स ट्रीटमेंट। तो आप अलग अलग प्रकार के बीजों को उपचार कर सकते हैं, चाहे अनाज वाली फसलों के बीज हों, सब्जी वर्गीय, या फिर किसी भी प्लांट के जो सीड्स होते हैं उनको उपचार कर सकते हैं। और यदि आप डायरेक्ट प्लांटेशन कर रहे हैं तो पौधों को टिप कर करके भी आप प्लांटेशन करेंगे बीजामृत से, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। हमने वीडियो पर बताया था कि अपन स्प्रे पंप से भी इस पर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन एक जो डाउट है और यह रियलिटी है कि जो हम दवाई वाला स्प्रे पंप यदि यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे। कितना भी हम साफ़ कर लें पंप को स्प्रे वाला, वो काम नहीं करेगा, उसका हमको रिजल्ट कोई नहीं मिलेगा। तो यह जो दवाई वाला पंप है ना, इसका यूज हम करने वाले नहीं हैं। तो बीज उपचार के लिए वैसे तो हम छींटे मार के भी उपचार कर सकते हैं। और बोतल में हमने बीजामृत भर लिया है, इसमें छोटे छोटे छेद कर लिए हैं, जो कि हमको जो लिक्विड है वो डालने में मदद होगी। या फिर जो हैंड स्प्रिंकलर आता है, इससे भी हम चीज़ों को मतलब अच्छे से उपचार कर सकते हैं। तो सोयाबीन, मेथी, चना और गेहूँ, तो और भी अलग अलग प्रकार के डेमो के लिए हमने 4 चीज़ों को लिया है।
तो हम उपचार करने वाले हैं। तो कैसे किया जाता है वो भी हम दिखाने वाले हैं। यह जो हमारा बीजामृत है, यह आप देख सकते हैं कलर एकदम तैयार हो गया। और हम बार बार कह रहे हैं कि बीज उपचार करने के लिए तो कुछ ही मात्रा में लगेगा, 2 लीटर 5 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर का ही हम यूज कर सकते हैं, 20 लीटर का यूज कर सकते हैं बीज अमृत का। लेकिन यह जो बीज अमृत है इसका उपयोग हम डायरेक्ट सॉइल पर, मिट्टी पर भी करने वाले हैं, जो कि हमारी फसलों में एक प्रकार से मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाने में, मिट्टी की उपजाऊ बढ़ाने के लिए, रोगों से लड़ने की ताकत देगा। और एक प्रकार से यह जो हमारा बीज अमृत है दोस्तों, जो जीवाणुओं का अमृत है, यह एक प्रकार से एंटी फंगस का और एंटी बैक्टीरिया हम कह सकते हैं, यानी यह बेनिफिशियल जीवाणु हैं। तो चलिए दोस्तों, कैसे हमको यूज करना है आइए हम समझते हैं। सबसे पहले इसको छान लेते हैं, और छानने के लिए आप कपड़े का यूज कर सकते हैं, छान कर ही यूज करें। ड्रिप्स चला रहे हैं तो भी आप छान कर ही यूज करें। कुछ इस प्रकार हमने बोतल में भर लिया है, छींटे भी मार सकते हैं। तो इससे हम बीजों को उपचार करने वाले, चलिए बीजों को उपचार करते हैं। दोस्तों हमने सीड्स को अच्छे से उपचार कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा मतलब छांव में इसको सुखाना पड़ेगा। 40 मिनट के बाद हम इसकी बुआई कर सकते हैं। तो ऐसी कोई मतलब क्वांटिटी निर्धारित नहीं है। जैसे हम रासायनिक दवाइयों से बीजों को उपचार करते हैं, 1 किलोग्राम बीजों को 3 ml, 4 ml, 5 ml तक क्वांटिटी लेते हैं। तो यह जो बीजामृत है इसकी क्वांटिटी आप 1 किलोग्राम बीजों के लिए 5 से लेकर के 10 ml तक जीवामृत का यूज कर सकते हैं। और इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होता है। यदि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप उपचार कर देंगे तो कोई हर्जा की बात नहीं है। तो इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार के सीड्सों को उपचार कर सकते हैं। जो पौधे होते हैं, जब हम नर्सरी को प्लांटेशन करते हैं तो इस लिक्विड में, बीजामृत में टिप कर करके, यानी जो जड़ें होती हैं उसको आपको टिप करना, केवल जड़ों को टिप कर करके यदि प्लांटेशन करेंगे तो उसमें आने वाली जो बीमारियां हैं या फिर जड़ संबंधित रूट रॉट है, डंपिंग ऑफ जैसी समस्या आने वाली नहीं है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर अप्लाई करके देखिए। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई बीज अमृत तैयार कर सकते हैं। और इसको तैयार होने में हम बार बार कह रहे हैं कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगने वाला है। तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, मात्रा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यदि 200 लीटर का जो बैरल है, ड्रम है, इतना भी यदि आप तैयार करते, क्योंकि खर्च ज़्यादा है नहीं, क्योंकि खर्च ना के बराबर है, तो इसका आप फसलों में, मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं, बीज उपचार के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई बीजों को ट्रीट कर सकते हैं बीज अमृत से। ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती करते हैं तो इसके रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।